वेलकम टू PSX स्टॉक्स। फ्राइडे की क्लोजिंग हम डिस्कस करने के लिए आज बैठे हैं। फ्राइडे को मार्केट के अंदर जो है एक अच्छा मोमेंटम देखा गया, जो कि 1,85,668 का हाई बनाया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सेशन। वॉल्यूम्स भी अच्छे देखे गए और मार्केट के अंदर जो है एक फर्स्ट सेशन के अंदर एक अप डाउन का सेशन रहा, जिगजैग का सेशन रहा, और जो है सेकेंड हाफ जैसे ही ओपनिंग हुई तो उसके अंदर एक अच्छा एक बुलिश पैटर्न बना और उसके बाद जो है प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल था 185,900 का। उससे पहले ही मार्केट ने एक रिवर्सल लिया और उसके अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, वहाँ पे सेलिंग का प्रेशर देखा गया और जो है वापस जो है पुल बैक हुआ क्लोजिंग से पहले, जो कि आपके मेन बोर्ड के आइटम्स के अंदर मारी पेट्रोलियम, OGDC एंड अदर स्क्रिप्ट्स थे जिन्होंने इंडेक्स को थोड़ा सा एक पुल करके जो है 185,300 की तरफ क्लोजिंग दी। तो ये जो बेसिक जिस लेवल्स के ऊपर इंडेक्स अभी स्टैंड कर रहा है, यहाँ से देख लेते हैं हम कि इंडेक्स की जो है ना ये इमीडिएट सपोर्ट जो है वो अब ये है 184,300 समथिंग। अगर तो ये ब्रेक होती है तो फिर यहाँ से जो है फर्दर एक हम डिक्लाइन देख सकते हैं। अगर तो ये मेंटेन कर जाता है ये वाला एरिया 184,300 एंड 185,500 के अराउंड कोई जो है एरिया है, यहाँ पे इंडेक्स जो है अपनी एक हाई लो प्रिंट करता है और यहीं से जो है एक बुलिश कैंडल अगर बना लेता है और इन लेवल्स को मेंटेन करा जाता है तो फिर इंशाल्लाह हम अपसाइड टारगेट देखेंगे 188,700 एंड फर्दर जो है ऊपर के टारगेट्स हम देखेंगे। लेकिन यहाँ इसका मेंटेन करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर इन लेवल्स को मेंटेन नहीं कर पाता तो हम इंडेक्स के अंदर कम से कम भी 3 से 4,000 पॉइंट्स की करेक्शन हम देख सकते हैं आने वाले सेशंस में, वो जो कि बनते हैं आपके 182,000 समथिंग एंड फर्दर जो है इसको हम और भी नीचे देख सकते हैं कि अगर फर्दर अगर इसके अंदर और प्रेशर बिल्ड होता है, अगर ये अपनी सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिर जो है इसके अंदर फर्दर डिक्लाइन आ सकता है। तो इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। इंडेक्स के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है कि इंडेक्स की जो है सपोर्ट लेवल आपको मैंने डिफ़ाइन कर दी है कि 1,84,300 ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होगा तो यहाँ से फर्दर सेलिंग आ सकती है जो कि 182,000 तक ड्रैग डाउन कर सकती है, और अगर ये भी ब्रेक करता है तो फिर 1,80,000 के ऊपर भी एक सपोर्ट है, बिल्कुल है 1,80,000 पे। जी बिल्कुल, ये देखें ये सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर ये ब्रेक होते हैं, ये लेवल ब्रेक होता है तो 1,82,000, दैन 1,80,000, दैन फर्दर 177,200। ठीक है, अब चलते हैं हम PSU की तरफ। PSU के अंदर बार बार बताया गया था कि PSU के अंदर सपोर्ट लेवल से पुल बैक होगा और अल्हम्दुलिल्लाह PSU ने एक अपने अच्छे सपोर्ट लेवल से 341 और 340 के लेवल को रीटेस्ट करके जो है 353 के ऊपर एक 352-353 के ऊपर एक क्लोजिंग दी और यहाँ पे एक अच्छा क्लोजिंग दी है। और यहाँ पे इसकी एक फर्स्ट रेजिस्टेंस है 352 को। ये मुमकिन है कि ये आने वाले 1 से 2 सेशन में क्रॉस कर जाता है तो हम यहाँ से एक बुलिश पैटर्न इसमें बनता हुआ देखेंगे। और जो लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म बैठे हैं वो एक अच्छे टारगेट्स को अचीव करने के लिए टारगेट कर लें अपने आप को कि 364 मिनिमम एंड 379 इज़ द नेक्स्ट टारगेट। तो PSU के अंदर रैली ड्यू है, बार बार बताया है कि PSU के अंदर रैली ड्यू है और ये हमारा टॉपिक्स के अंदर है PSU। और इंडेक्स तकरीबन पूरा चल गया है, मेन बोर्ड भी चल गया है, सब कुछ चल गया है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग के अंदर एक PSU और आगे एक और स्क्रिप्ट मैं बताऊंगा आपको कि जो नहीं चला है तो वो मंडे और ट्यूसडे के सेशंस में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से बुल रन हो जाए और यहाँ से जो है 364
एंड 370 379 के टारगेट्स को इंशाल्लाह हम होते हुए देखेंगे। चलते हैं पीटीसी की तरफ। पीटीसी के अंदर बताया गया था कि 65 के ऊपर कंसोलिडेशन हो रही है। आप प्रीवियस सेशन उठा के देख लें, 65 66 के ऊपर कंसोलिडेशन हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो है तकरीबन 15 to 20% का मार्जिन जो है इसने दिया है अपना, और 75.40 समथिंग का हाई लगाया और हाई लगाने के बाद जो है चैनल की टॉप को ऑलमोस्ट टच करते हुए जो है यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है। अगर तो ये 73 और 74 के लेवल्स को मेंटेन करवाता है, अपने लास्ट हाई को मेंटेन करवाता है, तो फिर जो है हम यहाँ से इसके अंदर फ़र्दर ब्रेकआउट देख सकते हैं, और फर्दर ब्रेकआउट अगर देगा तो फिर आगे सस्टेन करेगा। अदरवाइज़ जो है हम इसके अंदर थोड़ी सी कूल डाउन होने का वेट करेंगे, 70 और 71 के लेवल्स को मेंटेन होने का वेट करेंगे। अगर इन लेवल्स को भी ब्रेक करता है तो फिर फर्दर हम इसके अंदर डिक्लाइन देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट देता है 75 के लेवल और 76 40 के लेवल्स को ब्रेकआउट देता है, तो फर्दर इसके अंदर हम बुलिश पैटर्न बनते हुए देखेंगे। लेकिन उसके लिए इसको जो है अपने लास्ट हाई को मेंटेन करवाना ज़रूरी है, जो कि 74 के आसपास तक का हाई है। 74 अगर ये तोड़ता है तो इंट्राडे के अंदर इसको अपने लास्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। अदरवाइज़ जो है इसके अंदर आप थोड़ी सी एक कंसोलिडेशन देख सकते हैं 72 और 70 के लेवल्स पे। इन लेवल्स को मेंटेन करवाना बहुत ज़रूरी है। 70-40 के लेवल्स को मेंटेन करवाएगा तो बुलिश पैटर्न कंटिन्यू रहेगा कंसोलिडेशन के बाद। अदरवाइज़ जो है आप इसके अंदर फर्दर सेलिंग देख सकते हैं। तो लेकिन जो लोग बैठे हैं इसके अंदर वो अपना स्टॉप लॉस जो है 70.40 का लगा के रखें और फर्दर ब्रेकआउट का वेट करें न्यू एंट्री के लिए। बाकी जो है लॉन्ग टर्म बैठे हैं वो 70.40 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। गंदारा ऑटोमोबाइल के अंदर भी बताया था सपोर्ट लेवल से अल्हम्दुलिल्लाह इसने अच्छा रिवर्सल दिया। 517 के लेवल से इसने जो है 585 और 596 का हाई बना के जो है अपनी एक लास्ट रेजिस्टेंस जो थी इसकी 580 के आसपास जो है क्लोजिंग दी है, 585 की क्लोजिंग दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से अगर ये 580 के लेवल्स को मेंटेन करवाता है और यहीं पे हाई एंड लो प्रिंट करता है और यहाँ से एक फ़र्दर कंसोलिडेशन होके जो है ये अपसाइड मूव करता है, तो इसके अंदर एक अच्छे टारगेट्स मौजूद हैं जो कि 600 से प्लस हैं। लेकिन उसके लिए इसको जो है अपनी एक लास्ट रेजिस्टेंस को मेंटेन करवाना बहुत ज़रूरी है, जो कि 580 का लेवल है। 581 के लेवल्स को मेंटेन करवाता है तो फर्दर हम इसके अंदर अपसाइड देखेंगे। मैपल लीफ सीमेंट के अंदर बताया गया था कि कंसोलिडेशन हो रही है, चैनल के रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे जो है इसने ब्रेकआउट दिया है, 110 रुपये 30 पैसे का एक हाई बनाया है, जो कि इसकी 111 के आसपास 110 रुपये 85 पैसे की तरफ जो है एक रेजिस्टेंस थी। ठीक वहीं से इसने रिवर्सल दिया है, ब्रेकआउट को जो है मेंटेन नहीं करवा सका और ब्रेकआउट के आसपास ही जो है क्लोजिंग दी है। वहाँ पे जो है 106 रुपये 50 पैसे तकरीबन कोई लो भी बनाया है और उसके बाद जो है एक ग्रीन कैंडल अपीयर हुई है जो कि 107 रुपये 70 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर ये मंडे को रीटेस्ट करता है अपने लास्ट हाई को और यहाँ से फर्दर ब्रेकआउट देता है तो हम 115 और 115 के आसपास तक के टारगेट्स इसमें देखेंगे। लॉन्ग टर्म इसमें अच्छे टारगेट्स हैं, 115 और 122 के टारगेट्स हैं। इंशाल्लाह ये 107 के 108 के लेवल को मेंटेन करवा जाता है तो 115 और 122 के टारगेट्स को हम देखेंगे। लॉन्ग टर्म इसके अंदर बहुत अच्छे टारगेट्स मौजूद हैं और इसके अंदर जितनी भी एक थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन होनी थी मेरे ख्याल से वो हो चुकी है। इन लेवल्स को मेंटेन करवाना बहुत ज़रूरी है सीमेंट के अंदर और इन लेवल्स को मेंटेन करता है तो फर्दर अपसाइड होते हुए देखेंगे। अदरवाइज़ जो है आप इसको फिर वापस एक इसकी सपोर्ट लेवल पे शायद कंसोलिडेशन होते हुए देखेंगे जो कि 103 रुपये और 104 रुपये के दरमियान में है। अगर इसमें प्रॉफिट टेकिंग आती है, कुछ इसमें सेलिंग प्रेशर आता है तो वो 103 से 104 के दरमियान में आ सकता है। ठीक है, इसमें चलते हैं आगे। मारी पेट्रोलियम में बताया गया था कि मारी पेट्रोलियम जो है अपने एक सपोर्ट लेवल से इंशाल्लाह रिवर्सल देगा और 672 और 690 का जो लेवल है वो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है और
672 को तो ये पहले क्रॉस कर चुका था और 691 के लेवल को इसने टेस्ट किया है लास्ट सेशन में फ्राइडे के, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी के आसपास क्लोजिंग दी है। यहाँ से इसके अंदर कोई रेड कैंडल या नेगेटिव कैंडल कोई अपीयर नहीं हुई है, जो कि साइन नहीं कर रही कि नेगेटिव ट्रेंड इसमें आ सकता है। अभी फ़िलहाल जो है ये इसको ब्रेकआउट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ब्रेकआउट को मेंटेन कर जाता है और यहाँ पे हाई लो प्रिंट करके जो है फर्दर जो है ये अपने 620 और 624 के टारगेट्स को इंशाल्लाह अचीव करने के लिए रेडी है। तो इंशाल्लाह आप इसको मेंटेन करवाएं, अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करवाएं। मारी पेट्रोलियम के अंदर 691 अगर मेंटेन करता है तो फर्दर हम इसके अंदर अपसाइड टारगेट देखेंगे, जो कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। लॉन्ग टर्म जो इसके अंदर टारगेट्स हैं 724 और 794 जो इसका लास्ट हाई है। उसके बाद जो है फर्दर हम अगर ये मेंटेन करता है तो फिर फर्दर हम इसके अंदर इंशाल्लाह टारगेट्स होते हुए देखेंगे। लॉन्ग टर्म में अगर इसमें जो भी लोग बैठना चाहते हैं तो वो अपना 680 का स्टॉप लॉस रख के जो है इसमें बैठ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। चलते हैं OGDC की तरफ। OGDC ने जो है लास्ट सेशन के अंदर ब्रेकआउट दिया है। OGDC ने जो एक लास्ट सेशन के अंदर ब्रेकआउट दिया है वो मेंटेन भी करवाया है और उसी के आसपास क्लोजिंग दी है। इंशाल्लाह जो है अगर ये ब्रेकआउट लेवल को मेंटेन करवाता है और यहाँ पे हाई लो प्रिंट करता है तो फिर फर्दर हम इसके अंदर इंशाल्लाह आप टारगेट्स आते हुए देखेंगे, लेकिन अभी इसको यहाँ पे मेंटेन करवाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से KC 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट का एक सपोर्ट लेवल और एक ट्रेंड को डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट के अंदर जो है लास्ट सेशन के अंदर जो इंडिकेट कर रहा है वो सक्सेसफुली रिक्लेम द प्रीवियस ब्रेकआउट एरिया अराउंड 184,300। 184,300 के ब्रेकआउट लेवल को मेंटेन करवाया है। बायर रिमेन इन कंट्रोल थ्रू आउट द सेशन डिस्पाइट द मॉडरेट वॉल्यूम, इंडिकेटिंग द हेल्दी मोमेंटम रेदर देन पैनिक बाइंग। ट्रेंड जो है कंफर्म कर रहा है स्ट्रॉन्ग बुलिश, मोमेंटम जो है पॉजिटिव है, एक्सेप्टेबल फॉर कंटिन्यूएशन। बाकी जो है इंडेक्स जो है 184,300 की अगर मेंटेन करता है तो बुल्स हैव द एडवांटेज टू पुल द मार्केट टूवर्ड्स 188,000 एंड 190,000। की लेवल्स जो सपोर्ट हैं मार्केट के 184,300 ये डिस्कस कर चुके हैं हम। 183,500 इसकी एक नेक्स्ट सपोर्ट है और उससे नीचे जो है 181,800। रेजिस्टेंस लेवल जो है की रेजिस्टेंस लेवल जो है 185,900 जो कि नियरेस्ट है जहाँ क्लोजिंग के, और 188,450 जो कि यहाँ मैंने बताया था कि तकरीबन कोई 185,590 उसी के आसपास जो एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसको मेंटेन करता है तो अगर ब्रेकआउट देता है 188,450 का तो जो है हम उसके बाद जो है 190,000 के टारगेट्स को होते हुए देखेंगे। स्ट्रैटेजी जो है वो होल्ड लॉन्ग पोजीशन वाइल अबव 184,300। अपनी जो पोजीशंस हैं वो 184,300 के अबव मेंटेन रखें। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर अपनी पोजीशंस को हल्का कर दें और अपनी प्रॉफिट टेकिंग अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लें और पोजीशंस को हल्का कर लें ताकि जो है कैश अवेलेबल हो और फर्दर आप बाइंग कर सकें नीचे के लेवल्स पे। पीटीसी की का जो टेक्निकल रिव्यू जो है वो रिसेंटली ब्रोक अबव 72.40 ये डिस्कस कर चुके हैं हम। यही एआई आपको बता रहा है कि 70.40 का जो लेवल है वो मेंटेन करवा रहा है। RSI जो है अबव 70 इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बट द शॉर्ट टर्म ओवरबॉट कंडीशन। शॉर्ट टर्म ओवरबॉट है, यहाँ पे रिकन्सोलिडेशन हो सकती है और प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन हो के जो है अपने फर्दर टारगेट्स को 7650 और 80 और 8170 के टारगेट्स को अप्रोच कर सकता है। अनटिल अनलेस 70 के अबव मेंटेन करवा रहा है तो बुलिश पैटर्न इसके अंदर कंटिन्यू रहेगा, बुलिश पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। PSO का 350 का लेवल है, अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है, रेजिस्टेंस लेवल को टच कर सकता है। 352 के लेवल के आसपास क्लोजिंग हुई है। 359 इसकी रेजिस्टेंस है। 364 जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट करना यहाँ से इन दो लेवल्स से ब्रेकआउट देना बहुत ज़रूरी है। इन दो लेवल्स को ब्रेकआउट देगा तो फर्दर हम इसके अंदर अपसाइड देखेंगे। OGDC जो है ब्रेकआउट दे चुका है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं।
348 और 350 इसकी रेजिस्टेंस लेवल है, जो अगर ये मेंटेन करवा जाता है तो हम इसके अंदर 355 और 366 के लेवल को 365 के लेवल को देखेंगे। ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका बुलिश है। एग्जिस्टिंग होल्डर्स कैन कंटिन्यू टू होल्ड, फ्रेश बाइंग इट्स बेटर आफ्टर इधर पुल बैक और अ कन्फर्म ब्रेकआउट 350। ठीक है। मैपल लीफ सीमेंट के अंदर भी ट्रेंड जो है बुलिश दिखा रहा है। RSI रिमेन हेल्दी अराउंड 69 वाइल स्टॉकेस्टिक जो कूलिंग है वो सजेस्टिंग कंसोलिडेशन रदर देन वीकनेस। इसकी जो RSI इंडिकेट कर रही है वो वीकनेस को इंडिकेट नहीं कर रही, बेसिकली कंसोलिडेशन को इंडिकेट कर रही है। कंसोलिडेशन होके जो है ये अपने फर्दर अपसाइड के टारगेट को हिट करेगा, जो कि 115 और 122 है। इंशाल्लाह पोजीशंस को होल्ड रखें 108 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करवाते हुए, और 115 और 122 के टारगेट्स इंशाल्लाह आप आने वाले 1 से 2 सेशन और 3 सेशन के अंदर देखेंगे। मारी पेट्रोलियम जो है 690 के आसपास क्लोजिंग दी है, ये इसका ब्रेकआउट लेवल है। 691 इसका ब्रेकआउट लेवल था। 691 जो है इसका रेजिस्टेंस लेवल भी था, इसको ब्रेकआउट दे चुका है, इसको मेंटेन करवाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो टारगेट है 700 एंड 720-24। ठीक है। ट्रेंड इसका स्ट्रांगली बुलिश है। इस इन्वेस्टर जो है इसके अंदर होल्डिंग अपनी मेंटेन कर सकता है। 692 के लेवल को मेंटेन करता है तो फिर फर्दर हम इसके अंदर टारगेट्स देखेंगे। गंधारा ऑटोमोबाइल इसके अंदर बार बार बताया था कि पोजीशंस ले रहे हैं, इसके अंदर ब्रेकआउट दे चुका है। 600 और 620 के टारगेट्स स्टिल इंटैक्ट हैं, तो अपनी पोजीशंस को होल्ड रखें 580 के लेवल्स को मेंटेन करवाते हुए। ओवरऑल मार्केट की स्ट्रैटेजी जो है वो 184,300 की है। स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट जो है जो GAL, मारी और PTC OGDC के अंदर है। PSO जो है ब्रेकआउट को कंफर्म करेगा तो फिर फर्दर आगे चलेगा। मैपल लीफ सीमेंट आपको पता है आप ट्रेंड के अंदर है। बाकी जो है अपनी पोजीशंस को होल्ड रखें इंशाल्लाह। आने वाले टारगेट्स जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन अपने लेवल्स को मेंटेन करवा के रखें, अपने स्टॉक्स को टारगेट करके रखें, अपनी प्रॉफिट को ब्रेक इवन या अपने स्टॉप लॉस के साथ इंटैक्ट रखें। टारगेट्स अच्छे हैं इंशाल्लाह। जो टॉपिक्स बताए गए हैं इनमें टारगेट्स इंशाल्लाह अचीवेबल हैं और बहुत ही अपने टारगेट के आसपास करीब हैं। इंशाल्लाह आप इसके साथ इंटैक्ट रहें और आने वाले 1 से 2 सेशन के अंदर जहां आपको लगता है प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए तो बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पे जहां बताए गए वहां पे आप प्रॉफिट टेकिंग बिल्कुल रखें। इन लेवल्स को मेंटेन करवाना एक बार फिर मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है। 184-300 के लेवल्स को मेंटेन करवाना इंडेक्स का बहुत ज़रूरी है।